हेलो। जेई मेंस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग अभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग अभी 2023 पे हैं। ठीक है। और 20 लेक्चर हो गया है, मतलब अराउंड 200 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है। तो अगर अभी तक आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, ये 200 क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में है, आप लोग देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो, नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज बोल रहा है, मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पैरामैग्नेटिक, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो डाईमैग्नेटिक। ठीक है। इसको अभी यहाँ हटा देते हैं, कुछ हमको पैरामैग्नेटिक ही देखना है। इसको सॉल्व करने के लिए स्पेस तो रहना चाहिए ना। देखो, सबसे पहले इसको देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ओके। देखो, NiCN होल 4 2 माइनस, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो Ni+2 यानी निकेल +2 में आएगा, तो D8 है। और लिगेंड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग करवाएगा, 1 2 3 4 5। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे स्ट्रॉन्ग पेयर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग करवाएगा। तो इसमें तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। अब इसको देखो, FeCN6 4 माइनस, FeCN होल 6 4 माइनस, ये कौन सा है? Fe+2 में है, +2 यानी D6। लिगेंड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये भी पेयरिंग करवा देगा, ये भी नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, Fe सेम है बट ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया, FeCN होल 6 3 माइनस। तो ये क्या है? देख लो, Fe+3 में है, Fe+3 यानी D5। D5 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। देखो, 1 2 3 4 5, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है। इसको देखो, ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो निकेल D10 हो गया, तो D10 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। इसको यही टिक मार दो, आगे देखने की जरूरत नहीं है। मतलब ये नहीं होगा। D10 है तो डायमैग्नेटिक है। ओके, सॉरी, D10 है तो डायमैग्नेटिक है। इसको हटाओ यहाँ से। अब दूसरा चेक करो, ये देखो, कॉपर 2+, ठीक है, D9 वीक फील्ड लिगेंड, D9 है वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो बचेगा ही। देख लो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया ना, तो ये हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखो, Fe+2 में है और वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा। इसको कुछ इस तरह से फिल कर लो, 1 2 3 4 5 6, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया। अब देखो निकेल का, निकेल ये +2 में है, तो D8 हो गया, D8 हो गया मतलब, और वीक फील्ड लिगेंड है, हेलाइड तो वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो हेलाइड में क्या होगा? पेयरिंग नहीं होगा। यहाँ पे देख लो, इसको 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। अब देखो कितना स्पीसीज है, 1 2 3 4, आंसर हमारा 4 हो गया। ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस सॉल्व करने का था। तुम देख के भी बता सकते हो, जो ये D8 है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगा, तो डायमैग्नेटिक। ये D6 है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग हो जाएगा, तो डायमैग्नेटिक। ये D5 है, पेयरिंग होगा तो फिर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ऐसे करके कर सकते हो खुद से भी, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। देखो, द ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेटल पॉजिटिव से मेटल फॉर एल्कली मेटल आयन इज, ये ऑर्डर दिया गया। अगर हम लोग ये साइन को कंसीडर करेंगे तो ये सही हो जाएगा हमारा, नहीं तो गलत है। इसको आगे चेक करते हैं, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ठीक है। CSI इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, नहीं, लो सॉल्युबिलिटी होता है, लो सॉल्युबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि इसका हाइड्रेशन हाइड्रेशन रेडियस कम होता है। लिथियम क्लोराइड इज हाईली स्टेबल टू हीट, नहीं, ये भी नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है, बिल्कुल स्टेबल नहीं होता है, और यहाँ पे तो हाईली स्टेबल लिखा गया। पोटासियम डिजोल्व इन कंसंट्रेटेड लिक्विड अमोनिया इज ब्लू कलर एंड पैरामैग्नेटिक आयन, हाँ, ये भी सही स्टेटमेंट है, ब्लू कलर होता है पोटासियम के कारण।
ठीक है। ऑल द अल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक सॉलिड, ये भी कोई कहने की बात है, ये भी सही है। हमारा स्टेटमेंट देखो, डी और ई कहीं है, डी और ई कहीं कॉम्बिनेशन नहीं है, तो यानी हमको ए को भी कंसीडर करना पड़ेगा। चलो अब ए, बी और ई सर्च करो, ए, डी और ई कहीं नहीं है। इसमें पूछ क्या रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट। अब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, ए ई है कहीं पे, ए ई इसमें है, डी ई है, सिर्फ डी ई कहीं नहीं है, ए डी है कहीं, ए डी कहीं नहीं है, तो हमको सिर्फ ये ऑप्शन लगाना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन सही है, और अगर ट्रू स्टेटमेंट पूछोगे तो ए, बी और ई सही है। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से किसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नहीं, ये इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। देखो, क्रिस्टल फील्ड थियरी से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा पे स्प्लिट करवाएगा। ठीक है, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वो कम करवाता है। ये उसका यूज है, उसका एप्लीकेशन है, उसका रीजन नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, बट आगे देखते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन, ये सही है, क्रिस्टल फील्ड थियरी से हम ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो कौन डायमैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है। कलर ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कौन सा कैसा कलर आता है वो हमारा ट्रांजिशन पे डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, ये भी सही है, क्रिस्टल फील्ड स्टेब थियरी से हमको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो फाइंड करते हैं उससे यही में पता चलता है कौन जी कितना स्टेबल है हमारा। बी, सी और डी जो है स्टेटमेंट है जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी को, क्रिस्टल फील्ड थियरी को एक्सप्लेन करता है, ए को एक्सप्लेन नहीं करता है। हमारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, the d-electronic configuration of in tetrahedral crystal field EMT2N, sum of m and number of unpaired electron। सबसे पहले तो ये देखो, टेट्राहेड्रल दे दिया गया, तो टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग कैसे होता है, ऑक्टाहेड्रल का उल्टा होता है। ऑक्टाहेड्रल में E2G नीचे होता है और EG ऊपर होता है, लेकिन टेट्राहेड्रल में क्या होता है, E नीचे होता है, T2 ऊपर होता है। अब यहाँ पे जी क्यों नहीं लगा, ये तो सबको पता है, ये नहीं पता है तो इसमें कुछ बताने की चीज नहीं है। देखो, जी और यू कहाँ लगता है, जब कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। टेट्राहेड्रल में नहीं होता है, ऑक्टाहेड्रल में होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो उसमें उस तरह के कॉम्प्लेक्स में जी या यू लगता है। अगर सिमेट्री है तो जी लगता है, सिमेट्री नहीं है तो यू लगता है, लेकिन टेट्राहेड्रल में ऐसा नहीं होता है। टेट्राहेड्रल में हम लोग जी को हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो, ये ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, कोबाल्ट +2 में है। ठीक है, कोबाल्ट +2 यानी D7, D7 फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7, वीक फील्ड लिखेंगे तो ऐसे करके फिल करेंगे। अब देखो, 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, E4P2 3। ठीक है, एम एम ये है, एन ये है, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, यानी एन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन लिख लो, क्योंकि एन तो नीचे दिया गया है। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है। एम प्लस एन पूछ रहा है ना, सम ऑफ एम एंड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो एम कितना है 4, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है 3, तो हो गया 7 आंसर। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट रिस्पेक्टिवली इन। देखो, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन ये है। कोई भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करता है इतना तो पता ही होता है कौन सा प्राइमरी वैलेंसी है, कौन सा सेकेंडरी वैलेंसी है। देखो, प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं कॉम्प्लेक्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को, और सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को, वो कितना बॉन्ड बना रहा है। अब इसका देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट यहाँ +3 में है। अब इतना तो नहीं निकाले बताएंगे निकालना, चलो ठीक है बता देते हैं, कोई बात। एक्स, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ओवरऑल चार्ज 0 दिया गया है, एक्स इक्वल टू +3। हमारा प्राइमरी वैलेंसी हो गया +3। सेकेंडरी वैलेंसी कितना बॉन्ड बना रहा है, देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोबाल्ट NH NH NH3 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 Cl, यही है। कितना बॉन्ड बना रहा है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका, 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी 6, 3 और 6, नहीं, नहीं,
नहीं, ऑप्शन डी में है 3 और 6। सिंपल। नेक्स्ट, टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर आइडेंटिफाई द कंपाउंड यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। देखो, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, हमको पता है सिस्प्लेटिन और ये डी पेंसिलामाइन, ये दोनों एक एंटी कैंसरस एजेंट है जो ट्यूमर के ग्रोथ के लिए को कम करता है। ठीक है, हमारा सी और डी होगा। एडीटी एक चिलेटिंग रिएजेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ पीटी, ये किस चीज कौन सा कंपाउंड है ये भी नहीं बताया। ये दोनों ही होगा सिर्फ आंसर, सी और डी। सी और डी एक में ही है, हमारा आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन बी। कितना सिंपल क्वेश्चन, और ये कब का है, 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड ऑफ स्ट्रेंथ। लिगेंड ऑफ स्ट्रेंथ, अगर आपको सीरीज याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार देख लो आप। देखो, सबसे कम जो स्ट्रेंथ होता है वो होता है पाई डोनर का, उसके बाद आता है सिग्मा डोनर। सिग्मा डोनर में भी कौन सा नेट ये इधर आएगा, कौन सा नाइट्रोजन से कर रहा है, कौन सा ऑक्सीजन से कर रहा है, ये दोनों। उसके बाद सबसे आगे आता है पाई एक्सेप्टर। ठीक है, इसमें देखो, ये पाई डोनर है, ये नहीं होगा। ये पाई एक्सेप्टर है, ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, सबसे ज्यादा पाई एक्सेप्टर यही है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन बी। हाँ, इसके आगे अगर सी एन दिया हो तो फिर ये ज्यादा होगा, वरना ये सीओ तो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट, द डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड प्रेजेंट इन द फेलिंग रिएजेंट। देखो, फेलिंग रिएजेंट किसका होता है, कॉपर टार्टरेट आयन का होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टार लगा के लिख लो। ठीक है, कॉपर टार्टरेट का होता है फेलिंग रिएजेंट। इसका अगर डेंटिसिटी देखने जाओगे तो 2 होता है, बट एनटीए ने इसका आंसर 4 दिया था। शायद उन्होंने 2 कॉपर टार्टरेट के आयन को मिक्स करके कुछ इस तरह से दिया होगा, इसलिए उन्होंने 4 बताया। डेंटिसिटी किसको बोलते हैं, कौन सा एटम जो मेटल के साथ चिलेट कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग डेंटिसिटी। देखो, ये रहा मेटल और चिलेटिंग यहाँ पे। सपोज यहाँ से एक ऑक्सी हाइड्रोजन का हटा दो, ये निगेटिव चार्ज चिलेट करेगा। यहाँ से इसको हटा दो, ये निगेटिव चार्ज चिलेट करेगा। तो 2 हुआ। बट 2 इस तरह के आयन को जब मिक्स कर दोगे तो ये भी उसको मान लो फिर, तो 4 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी डेंटिसिटी। एनटीए ने इसका आंसर 4 दिया था और बहुत सारे बुक में इसका आंसर डेंटिसिटी 2 दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। देखो, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ दिया। ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप देख ही सकते हो, हर बार पूछता है, बार बार पूछता है। म्यू इक्वल्स टू रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू। ठीक है, ये होता है इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना तो समझ ही सकते हो। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, उसका तो 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, 3 टाइप का दिया गया, Fe F6 3 इसके बाद कोबाल्ट F6 3 और ये कोबाल्ट ऑक्जेलेट का दिया गया OX लिख लो 3। ठीक है, इसमें देखो Fe+3 में है, इसमें कोबाल्ट +3 में है, इसमें कोबाल्ट +3 में है। अब एक चीज देखो, Fe+3 वीक फील्ड लिगेंड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पहले वीक फील्ड कौन सा है, ये देखो वीक फील्ड है। ये ऑक्जिलेट इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, चलो इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिख लेते हैं कि किसके कंपैरिजन में। अब देखो, ये Fe+3 यानी D5, ये D6, ये भी D6। ठीक है, अब ये D5 है वीक फील्ड लिगेंड, यानी 5 के पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, ये ऐसे होगा ना। वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवाएगा नहीं, D5 है तो 1 2 3 4 5, तो इस सबसे ज्यादा एन वैल्यू इसका हो गया 5। अब ये 6 है, यहाँ पे एक और आ जाएगा तो इसका हो जाएगा 4, n = 4। अगर इसको मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मानते हैं तो ये पेयरिंग करवा देगा, तो D6 है तो पेयरिंग होगा तो कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इसमें तो 0 आ गया। ठीक है, सबसे ज्यादा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इसका होना चाहिए, उसके बाद सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए,
उसके बाद ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए, सबसे लास्ट में ऑक्जेलेट होना चाहिए और सबसे पहले ये आयरन का फ्लोराइड वाला कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए ही सही है। इसमें सबसे ज्यादा इसको दे दिया है। ठीक है, इसमें इसको तो ज्यादा दिया है लेकिन ये सबसे कम होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये कम, सबसे कम तो ठीक है लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में ये ज्यादा है। ठीक है, तुम्हारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तुमको अगर ये हर एक का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के कंपेयर करना है तो भी कर सकते हो। यहाँ पे एन का वैल्यू रख दो, एक बार 5 रखो, एक बार 4 रखो, एक बार 0 रखो, सीधी बात है। यहाँ पे म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, तो जितना एन बढ़ेगा उतना म्यू वैल्यू बढ़ेगा, इसमें कुछ बताने जैसा है ही नहीं। नेक्स्ट, द सम ऑफ ब्रीजिंग कार्बोनाइल इन इसका और इसका ब्रीजिंग। देखो ये तो एनसीईआरटी का है तो मैं तो डायरेक्ट यही डाल दिया। ये कुछ इस तरह से है, टाइपिंग मिस्टेक है, Mn2CO10। इसमें ब्रीजिंग लिगेंड, दो मेटल के बीच में एक भी ब्रीज नहीं है तो इसका आ जाएगा 0। अब ये इसका देख लो, क्या लगता है इसमें होगा? इसको भी इस तरह से लिखो तो ज्यादा बेहतर होगा। ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें कहाँ से स्प्लिट ये ब्रिजिंग होगा? यहाँ पे CO 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 CO। पहली बात तो ब्रिज होने के लिए दो मेटल तो चाहिए, दो मेटल के बीच बीच में जैसे इसमें अगर ब्रिजिंग होता, सपोज मान लो, ऐसा होता नहीं है, पाप हो जाएगा अगर ऐसा करोगे तो। ये ऐसे ब्रिज होता, इसको बोलते एक ब्रिजिंग, ऐसे इसको ब्रिज, लेकिन ये तो है ही नहीं, ये तो पाप तो करना नहीं है। इसमें एक ही मेटल है, एक ही मेटल है तो ब्रिजिंग होगा भी कैसे? इसमें भी 0 है, 0 + 0 0। ठीक है, इसका आंसर 0 हो गया। ठीक है, तो आज भी 10 क्वेश्चन ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।